एक मुश्त समाधान योजना OTS 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है, जिसके भी विद्युत चोरी एवं RC के प्रकरणों हैं, उनमें भी अंतिम चरण में 50% की छूट दी जाएगी। 31 मार्च 2023 तक किसानों के नलकूप के मामले हैं, उनको भी उस योजना का लाभ मिलेगा। अप्रैल के बाद किसी भी किसान से उनके निजी नलकूप का विद्युत बिल नहीं लिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के बिल गलत हैं, उनका भी सुधार करते हुए एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। 31 दिसंबर 2023 को OTS योजना समाप्त हो रही है। उसके बाद पुराने नियम के अनुसार कार्यवाही की होगी। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। OTS पे आपका क्या कहना है कि OTS पे पिछड़ क्यों रहे हैं, या शहर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और जनपद में घट रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर? एक मुश्त समाधान योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो इस 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। ऐसी योजना भविष्य में फिर आने की संभावना नहीं है, जिसमें चोरी के प्रकरण को भी शामिल किया गया है। चोरी की हमारी योजना 3 चरणों में चल रही थी। चोरी के प्रकरणों में 3 स्टेप में था। प्रथम में 35% देना था और अंतिम में आपको 50% ही देना है। लेकिन हमारा ये आज की स्थिति है कि चोरी के प्रकरण में लोग टर्नअप नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग घर घर जाकर इन लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इस टाइप की योजना फिर भविष्य में नहीं आएगी। फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के थ्रू ही अपना निस्तारित करवाएंगे। फिर भी कोर्ट में जाएंगे तो उनका नुकसान ही है। या 50% आज के अंतिम चरण में 50% का छूट मिलने की योजना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई आप करवा लीजिए। और में कोई छूट नहीं, समन में कोई बिल्कुल नहीं। समन शुल्क जमा करना पड़ेगा। सरकारी है, उसका लोड के से रिलेशन होता है, तो लोड के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर जिसमें ट्रैप हुआ उसके अकॉर्डिंग उसका समन वेरी करता है। क्योंकि पीरियड के अकॉर्डिंग वेरिएशन जो असेसमेंट में होता है, थेफ्ट पीरियड जो भी तत्कालीन में किया गया होगा उसमें छूट लिए। जहाँ पे मुझे जानकारी की फ्लैटर 1 होता है एक आपके यहाँ, तो फ्लैटर 2, 3 ये स्लैब होते हैं, जिनमें आप 365 डेज का कुछ करके, जैसे 18 घंटे की आपकी सप्लाई है, नहीं उस सप्लाई के हिसाब से आप 365 डेज का LHFD से लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए जितना यूनिट ये संभवतः चोरी किया होगा, तो लोड कैलकुलेट हो जाता है फैक्टर अकॉर्डिंग टू विधा। जैसे मान लीजिए 1 लाइट फैन हो गया, 0.75 हो गया, कमर्शियल 0.3 मीटर के साथ साथ चोरी करना, तो डिफरेंट स्ट्रेसेज की क्लास में वो स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है। चोरी के प्रकरण में 2 पार्ट में बनता है। एक तो समन शुल्क होता है और दूसरा राजस्व निर्धारण होता है। राजस्व निर्धारण 1 साल का लिया जाता है चोरी के प्रकरण में, और इसमें जो फैक्टर होता है लाइट फाइन की विधा में अलग होता है, कमर्शियल में अलग होता है। तो इस प्रकार से 1 साल का राजस्व निर्धारण किया जाता है। और सरकार की इसमें जो हम लोगों का जो OTS का जो प्रकरण है, इसमें राजस्व निर्धारण में जो छूट है वो हम लोग दे रहे हैं। तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि विभाग के में कुछ गलतियां हैं, जिसको लेके कुछ चोरी के प्रकरण भी बने हुए हैं। कहीं ऐसा लगता है कुछ गलत ढंग से बन गए हैं। कहीं विभाग को इस बात का आभास है कि मतलब गलत तरीके से प्रकरण तैयार हो गए हैं। देखिए, कहीं भी किसी बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में फिलहाल नहीं है, और जो आ रहा है हम लोग उसको दिखवा ले रहे हैं। इस टाइप का प्रकरण बहुत मिनिमम है कि कभी कोई गलती से या जबरदस्ती से, तो ये व्यक्तिगत उस आदमी की जिम्मेदारी है। अब तक कितने प्रकरण थे पूरे मतलब सिटी में, और वहाँ तो निस्तारण कितने का? इस समय आपको बता 500 कुछ थे हमारे यहाँ, और 500 रूरल, हाँ 468 निस्तारित हो गए कल की डेट तक। इसके विरुद्ध लगभग 1.32 के लगभग 1.32 करोड़ राजस्व की भी प्राप्ति। 132 8,008 या 700 कुछ ऐसे ही थे, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन मैंने बेटा मैं लेता हूँ अपना डाटा। हमारा जो सरकार का निर्देश था कि मतलब उनको फोन करें, डोर टू डोर जागृत करें, अपने स्टाफ को भेजें, उनको नोटिस दें, सूचना वाला, वही प्रक्रियागत इसमें भी अपना रहे हैं। क्योंकि हमें उनके लिए तो फिर लाइन काटने का कोई वो है नहीं।
वो तो अनऑथराइज्ड यूज का उनके ऊपर चार्ज है, तो जो भी उनका पूर्व का रिकॉर्ड है उसकी कॉपी लगा करके उनको तो आप ये स्वीकार करते हैं कि मतलब शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में वसूली ओटीएस में बहुत कम है? कवर यूं कह लें कि टर्नअप है कंपेरेटिवली तो कम आई है। कितना परसेंटेज मानेंगे आप? हमारा टर्नअप इस समय लगभग 45 के अराउंड है और सिटी का 75। अच्छा, एक्चुअली वो डेंसिटी कंसंट्रेशन ऑफ मैन पावर टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी इस पे डिपेंड करता है। आप बेसिक चीज पे जाइए कि हम एक जगह बैठे हैं, अभी हम उधर हो जाते तो आधे लोग या टाइम स्पान बढ़ा लेते, तो वो टाइम स्पान बढ़ने से मेरा टर्नअप घट गया, क्योंकि पीरियड डिफाइंड है कि इतनी देर में आपको इतने लोगों को ओटीएस लाभान्वित करना है, लेकिन मेरे स्प्रेड ओवर होने की वजह से हम उन तक पहुंच तो रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनको रिकॉल करने के लिए बार बार में अपेक्षित समय की और आवश्यकता होगी, जबकि मीडिया हमने सारे खोल लिए, सबको बता दिया गया है, सारे संज्ञानित हैं, लेकिन व्यक्तिगत अब वो क्यों नहीं टर्न अप हो रहा है, इसके लिए एक चीज और कि जैसे अभी एक मुफ्त समाधान योजना आप चला रहे हैं, तो एक मुफ्त कटौती आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि वो लोग पढ़ के शेष जो कनेक्शन काट रहे हैं, 200 काट रहे हैं, 400 नहीं देखिए आप उसको नहीं और उसमें वो कनेक्शन काटने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि जुड़ते नहीं होंगे। नहीं देखिए आप ये सारे वो कहने का जो है ना वो सीधा नहीं उल्टा है, बल्कि कनेक्शन काट नहीं रहे हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं कि भाई आपका इतना बकाया है, आप इसको प्लीज जमा कर दीजिए। एक बार 2 बार जाता आदमी, जाके उससे कहा था भैया जमा कर दो। ओटीएस की स्कीम चल रही है, ओटीएस में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत बेहतर फायदा होगा। लोगों को समझाया जाता है, समझाने के बाद यदि नहीं होता है तो फिर 2-3 बार उनको फिर नोटिस देते हैं भाई आप जमा कर दो, उसके बाद कनेक्शन करता है। अंत में जब कोई विकल्प नहीं होता, ये वो बड़े बकायादार होते हैं जो 10,000 से ऊपर के, सबके साथ 10,000 से ऊपर। तो क्या ये ओटीएस में शामिल होते हैं? बात बिल्कुल होते हैं। कुछ तो कटवाने के पहले आप हमारा ये समझ लीजिए कि आप जैसे प्रैक्टिकल है ना कि कुछ संभ्रांत है, जैसे समाज में तो नाना प्रकार के व्यक्तित्व है जिनका स्टेटस या अपना रिटर्न या फील करने के अनुराग